4 नंबर इग्निशन कॉइल को लगेगी और जो 5 नंबर है ये है पल्सर कॉइल को लगेगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम CDI यूनिट बनाना सीखेंगे। CDI यूनिट बेसिकली दो तरह के कनेक्टर्स में आते हैं। एक होता है 6 पिनों वाला और एक होता है 5 पिनों वाला। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस इसमें एक ग्राउंड होता है और इसमें नीचे 2 ग्राउंड दिए होते हैं। ये दोनों ग्राउंड कॉमन होती हैं, कोई भी एक यूज़ कर लें। बेसिकली यूज़ हमारी 5 पिनें ही होती हैं, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से, और ये वाला 5 पिनों का होता है। दोनों सेम होते हैं, दोनों का सेम काम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक CDI यूनिट। सबसे पहले बात करते हैं हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए। हमें चाहिए डायोड 1N4007 डायोड, उसके बाद 100 ओहम रजिस्टर BT151 और एक कैपेसिटर जो कि 1UF 450 वोल्ट है। इसको 105K कह लो या 1UF कह लो, एक ही बात है। और एक चाहिए हमें छोटा PF 437J और कुछ वायर्स। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी करवाऊंगा और जो इसकी सर्किट डायग्राम है वो भी आपको दिखा दूंगा। तो ये हमारा CDI यूनिट कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं वायरिंग करूँगा, वायर लगाऊँगा, ये वायर्स। तो उससे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम समझा देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमारा BT151 आ गया, ये रहा। इसकी जो फर्स्ट पिन है वो ग्राउंड है। ये देखें, ये फर्स्ट पिन ये ग्राउंड है। एंड पे आ गया ये हमारा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के साथ लगी है। आगे डायोड, आगे रजिस्टर, और ये इसकी थर्ड लेग में आ गई। ये देखें, आगे डायोड, आगे रजिस्टर, ये थर्ड लेग में आ गई। जो ये वाला हमारा पॉइंट है ये है हमारा पिकअप कॉइल का, जो पल्सर कॉइल होती है। ये उसकी जो ब्लू वायर होती है वाइट लाइन वाली, ये है उसकी उसकी वायर। ये वाला जो है ये हमारा ग्राउंड है। जो ग्रीन वायर होती है ये यहाँ पे ग्रीन वायर लगेगी। अब इस साइड पे हम आ जाएँ तो ये जो कैपेसिटर की वायर है, ये जो कैपेसिटर है ये देखें, ये हमारी कैपेसिटर में जा रही है। देखिए, सेंटर वाली लेग सीधा हमारी ये कैपेसिटर आ गया। कैपेसिटर की जो आउटपुट है ये है इग्निशन कॉइल, जो बड़ी कॉइल लगी होती है स्पार्क प्लग से पहले, जिसमें से स्पार्क प्लग की वायर आ रही होती है, ये उसकी वायर के साथ लगेगी जाके। और उससे पहले क्या आता है, कैपेसिटर के साथ एक डायोड आता है। ये डायोड सीधा यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि ये डायोड ये यहाँ बाहर, यहाँ पे हमारी लगेगी गुटका कॉइल, जो कि मैग्नेट के नीचे होती है कॉइल गुच्छे में गुटका कॉइल, उसकी वायर इसमें लगेगी। और जो ये है ये हमारा किल स्विच है, जो ब्लैक वायर होती है वाइट लाइन वाली, इससे हमारी जो बाइक ऑन ऑफ होती है इसके थ्रू। तो हमारी टोटल कितनी वायर्स होगी, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया। जो 1 नंबर जो है ये हमारी गुटका कॉइल को लगेगी, 2 नंबर हमारी स्विच को लगेगी, 3 नंबर जो है हमारी वो ये ग्राउंड है, 4 नंबर इग्निशन कॉइल को लगेगी, और जो 5 नंबर है ये है पल्सर कॉइल को लगेगी। अब मैं इसमें वायर्स को लगा लेता हूँ। ये हमारी पल्सर कॉइल की वायर आ गई, ये हमारा ग्राउंड आ गया, ये हमारी स्विच की वायर आ गई, ये हमारी गुटका कॉइल की वायर आ गई, और लास्ट में हमारे पास आ गई ये हमारी इग्निशन कॉइल की वायर। इसके अलावा जो इसके मेरे बाद वीडियो आएगी जिस पे काम चल रहा है वो है रेगुलेटर रेक्टिफायर। इसके ऊपर मेरी वीडियो आएगी। और इसके अलावा मेरे चैनल पे अपलोड है होंडा CD70 का जो क्लच, जो मैग्नेट कॉइल कड़ा होता है उसको किस तरीके से वाइंड करते हैं, वो भी वीडियो अपलोड है कंप्लीट डिटेल के साथ। और ये भी वीडियो अपलोड है, ये है 3 फेज स्टेटर। ये GS150 CB150 बड़ी बाइक्स में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, ये ऑटो रिक्शों में भी यूज़ होता है, सेल्फ स्टार्ट बाइक वगैरह में। तो इसकी कंप्लीट मुकम्मल डिटेल्ड वीडियो अपलोड है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब हम इसको करते हैं टेस्ट अपनी बाइक में लगा के। अच्छा जी, तो मैंने ये इसका CDI यूनिट उतार दिया, जो इसका अपना यूनिट था। इसकी जगह मैंने ये लगाया जो हमने यूनिट बनाया था। अब इसको किक मार के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं।
तो जैसा कि आपने इसका स्पार्क देख लिया है, स्पार्क बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसका इम्प्रूव वर्जन बनाऊँ और इसको कंप्लीट जिस तरीके से एक सीडीआई यूनिट पैक होता है, ये कनेक्टर लगा के इसको मैं एक पैक करके कंप्लीट सीडीआई यूनिट बनाऊँ। अगर आपका कोई सवाल है इस सीडीआई यूनिट से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आगे वीडियो।